कभी यह निश्चय न हो। जो बोला गया वाणी में ही बोल दिया, जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, भले 2 शब्द भी सुने, उसको निश्चय रूपी जन्म का आभास हो जाए कि मुझे बाप मिल गया, सुप्रीम सोल बाप मिल गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको आकर मिलते हैं। तो जो अपन को कमकुरी के ब्रह्मा कुमार बने बैठे हैं, वो तो समझते हैं कि बाप का प्रैक्टिकल रूप गीता का भगवान, जिसे गीता पति कहा जाता है, किसे समझते हैं? है दादा लेखराज ब्रह्मा को समझते, जबकि ब्रह्म बाप की मुरली में ही बोल दिया। शिव बाप ने जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे, दादा लेखराज के चोले में बोला कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। कब बोला? जब दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ने वाले थे, तभी बोल दिया कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पीकर ब्राह्मण सो देवता बने थे, अमृत को पी करके अमर बने थे, वो अमृत रस अभी नहीं कहेंगे। उसके बाद ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर ही छूट गया, उस मुख से अमृत तो नहीं निकला। निकला? नहीं निकला। अरे अमृत तो मंथन करने के बाद निकलता है। जैसे दूध और दही को मंथन किया जाता है, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जब ज्ञान सागर राम बाप प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान जल का खूट भंडार, जिस सागर का जल कभी खूटता ही नहीं, वो ज्ञान सागर मंथन किया जाता है। ज्ञान वाणी के रूप में मंथन किया जाता है। श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली
देवात्माओं के द्वारा और भ्रष्ट इंद्रियों का पार्ट बजाने वाले उन कमकुरियों की ब्राह्मणों के द्वारा जो राक्षस कहे जाते हैं। दिति की औलाद दैत्य कहे जाते हैं। तो सागर मंथन में एक और राक्षस खींचते हैं और दूसरी ओर देव आत्माएं खींचती हैं। जो राक्षस हैं वो किस ओर खींचते हैं पकड़कर? है क्या कहते हैं? सागर मंथन में एक तो कछुआ काम करता है, दूसरा मथने वाला जो दंड है उस दंड को बांध कर लपेट कर जो रस्साकसी का खेल खेला जाता है वो दो पार्टियों के द्वारा, देवात्माओं के द्वारा और राक्षसी आत्माओं दैत्यों के द्वारा। जो दैत्य हैं उस सर्प के मुख को पकड़ते हैं। क्या? और जो देव आत्माएं हैं वो क्या पकड़ती हैं? पूंछ पकड़ती हैं। माने देव आत्माएं फॉलो करती हैं। जैसे गंगा सागर मेले में दिखाया जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ करके देवताएं सागर पार चले गए। पूंछ पकड़ने का मतलब है फॉलो करना और मुख पकड़ने का मतलब है मुंह बंद करना। बंद करो बोल। जिसका नाम दिया है शास्त्रों में कि रावण के मुख हैं, जितना काटते जाओ उतना नए नए मुख नए नए प्रश्नों का अंबार लेकर निकलती रहती है। प्रश्न उत्तर का अंबार खत्म ही नहीं होता। वो मुख पकड़ने की बात है। जैसे पिछले साल ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त वाणी चला रहे थे तो जिस मुख से वाणी चला रहे थे कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं और जब जब ये वाक्य बोलते थे तब तब वो नीची कुरी के ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा का मुंह बंद करते थे। नहीं नहीं बाबा, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं।
माना दिल्ली में कोई राजधानी स्थापन करने वाला बाप दादा कोई है ही नहीं। बाप दादा तो माउंट आबू में वाणी चला रहे हैं गुलजार दादी के मुख से। तो दिल्ली में राज्य स्थापना की बात कहां से आ गई? वो असुर न बाप की वाणी को मानते हैं न माता की वाणी को मानते हैं। जो ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला, बाप की बात भी माननी चाहिए और माता की बात भी माननी चाहिए। तो जब हम ब्राह्मण दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा माने बैठे हैं, जिस ब्रह्मा मुख से सुप्रीम सोल बाप वेदवाणी बोलते हैं। वेद का अर्थ है जानकारी। वेद सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से दी गई। परंतु क्या ब्रह्मा ने उस सच्चाई की बातों पर मनन चिंतन मंथन किया है? नहीं किया। और उनके फॉलोअर्स ने ब्रह्मा मुख से निकली जो ब्रह्म वाक्य है, रूपी मुरलियां हैं, उन पर ध्यान दिया? नहीं दिया। उनको फखुर रहता है, ब्रह्मा माता की गोद का फखुर रहता है। जब कभी भी उनसे मुरली की बात की जाए, ब्रह्म वाक्य की बात की जाए, जो वेद वाक्य है, भगवान की सोल के उच्चारण किए हुए वाक्य हैं, तो वो बड़े फखुर से कहते हैं, अरे तुम हमको क्या ज्ञान सुनाते हो? हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, तुम कल के दुधमुहे बच्चे ज्ञान में निकले। हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कान से भी नहीं सुनेंगे। तो वो फाउंडेशन डालने वाले हैं उन विधर्मी विदेशी आत्माओं का, जिन धर्मों में वो पूर्व जन्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं। भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं। जिस भारत में भगवान आते हैं, वो कमकुरी के ब्राह्मण ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी कोई दूसरे धर्म के, कोई दूसरे विदेशी धर्म के पक्के दूसरे धर्म की बातों को सुनते भी नहीं, धर्म ग्रंथों को छूते भी नहीं, अपने धर्म के पक्के रहते हैं। तो उनका फाउंडेशन कौन डाल रहे हैं इस समय है? उन विधर्मी आत्माओं का जो दूसरे धर्म के शास्त्रों को छूते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, वो बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यादगार देखी जाए तो आज भी देखा जाता है, अपने इबादत के स्थल में जाकर के आज भी क्या कर रहे हैं? काम
कान बंद कर लेते हैं, दोनों कान। बस ज्ञान की कोई बात नहीं, हम नहीं सुनेंगे। अल्लाहु अकबर। बस ये फाउंडेशन कहां पड़ता है? इस संगम युग में कमपुरी के ब्राह्मणों के द्वारा ये दूसरे धर्म वालों का फाउंडेशन पड़ता है। वो आत्माएं ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो बेसिक फाउंडेशन डालने वाली जड़ें हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं, बेसिक ज्ञान लेने वाले, उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, सभी धर्मों के बीज भी हैं। वो विपरीत धर्मों के बीज रूप आत्माएं भी वो फाउंडेशन डालती हैं। वो मन बुद्धि के अंदर सुप्रीम सोल बाप जो ये वाक्य बोलता है बार बार कि बाप, टीचर और सदगुरु का पाठ एक ही व्यक्तित्व के द्वारा चलता है, उस बात को नकार देती हैं। विश्वास ही नहीं करती कि वो एक व्यक्तित्व कौन है जिसके द्वारा निराकारी बाप, सदाशिव कौन सा पार्ट बजाते हैं? बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाते हैं। जो सदगुरु का पार्ट अंत समय का है, मध्य में टीचर का पार्ट है, हायर क्लास का ज्ञान देना, जिसे एडवांस नॉलेज कहा जाता है। वो एडवांस ज्ञान लेने वाले भी नौकरियों के बीज हैं। कोई सूर्यवंश के बीज, कोई चंद्रवंश के बीज, कोई इस्लाम वंश के बीज, अलग अलग धर्मों के बीज हैं। जो विधर्मी और विदेशी धर्मों के बीज सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर के जो रूप में पार्ट बजाता है, उन बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, संकल्पों में विरोधाभास भी करते हैं और वाचा से भी विरोध करते हैं। जिन्हें मुरली में बोला है रावण के सिर, इस सिर के अंदर से ही अलग अलग संकल्प निकलते हैं, विरोधी संकल्प। जब महामृत्यु का समय आएगा तो ये विरोधी संकल्प करने वाली आत्माएं, चाहे एडवांस की भी रूप आत्माएं हो, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, वो सारे के सारे एक के संकल्प में समा जाएंगे। जो एक संगम युग में क्या बताया है? मुकर्रर रथ बताया या टेम्परेरी रथ बताया? आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी वो आत्मा का रथ मुकर्रर है।
मुकर्रर पार्टधारी है, जिस पर कम कुनियों के ब्राह्मणों को, चाहे वो आधार मूर्त बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे वो बीज रूप एडवांस ब्राह्मण कहे जाते हो, उनको उस व्यक्तित्व पर पूरा पूरा निश्चय बैठता ही नहीं। आज निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनते हैं और कल विरोधी बन जाते हैं।